तो हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है 5:45 का टाइम और मैं आ गई हूँ मॉर्निंग वॉक करके। और वहाँ से आने के बाद मैंने अपने लिए ब्लैक टी बनाई और उसको भी पी लिया था। तो उसके बाद जो है थोड़ा आलस ख़त्म हो जाता है सुबह का और काम करने का बहुत अच्छे से मन कर लेता है। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपने बेडरूम में और यहाँ पर मैं अपने बेड को झाड़ रही हूँ अच्छे से और उसके बाद मैं यहाँ की क्लीनिंग करना स्टार्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है सुबह सुबह जो है काम करो तो बहुत अच्छा लगता है और फुर्ती भी रहती है, क्योंकि जब तक काम का टाइम होता है जिस काम का, वो काम तब तक हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है और उसके बाद जो है उस काम को करने का मन नहीं करता है फिर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी बेडशीट को निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे आज इसको धोना है अच्छे से। और फिर मैं दिन में यहाँ पर काम निपटाने के बाद दूसरी बेडशीट लगाऊंगी। तो हफ्ते में मतलब एक बार हम अपनी बेडशीट को चेंज कर लेते हैं। हालांकि इतनी गंदी नहीं होती है, पर फिर भी चेंज कर ही लेते हैं। और हम यहाँ पर इसी चादर के तकिए के कवर से जो है मैं अपनी खिड़की वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसको धोना तो है ही, तो फिर मैं इसी से थोड़ा बेड वगैरह की क्लीनिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कपड़े रख दिए हैं भिगाने धोने के लिए और जब तक मेरे कपड़े भीग रहे हैं सभी, तब तक मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लूँगी अपना। सबसे पहले मैंने अपने चाय पीने के बाद कपड़े धोने रख दिए थे और अब मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। तो उसके बाद जो है फिर अपने और काम मैं करना स्टार्ट करूँगी। तो इसी तरह से पूरे सुबह सुबह के काम जो है बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं सभी का यही काम रहता है कि सुबह उठकर हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अपने काम को क्लीन कर लें। तो यहाँ बेडरूम में भी आ गई हूँ मैं साफ़ सफाई करने के लिए, और ये जो हमारे नीचे मैट्स वगैरह होते हैं इनको भी झाड़ लेते हैं अच्छे से। उसके बाद फिर अपनी सफाई करना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी तो जो है बच्चे सोए रहते हैं तो फटाफट से जो है काम हो जाता है। अगर बच्चे उठ जाए तो फिर कुछ ये कभी वो, कभी कोई कहता है ऐसा करना है, कोई कहता है ये चीज़ दे दो, कोई कहता है वो चीज़ दे दो, और तो फिर इधर उधर ही टाइम हमारा निकल जाता है और काम एक तरफा नहीं हो पाता है। लेकिन अगर बच्चे सोए हुए होते हैं तो फिर हमारा सारा काम एक तरफा फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे फ्रिज में जो है बर्फ़ ज़्यादा जम गई थी। कभी कभी हो जाता है ना कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण आइस जम जाती है ना फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर उसको बर्फ़ को गलाने के लिए टेम्परेचर लो करा हुआ था, तो फ्रिज का मुंह जो है इस साइड कर लिया था, क्योंकि फ्रिज का मुंह दीवार की तरफ है तो वहाँ से ये निकलता ना, जो पानी जब जब बर्फ़ गलेगी तो फिर पानी नीचे निकल जाता वरना। इसीलिए मैंने अपने फ्रिज का बैक जो है फ्रंट में कर लिया था ऐसे, ताकि इसका जो पानी अगर जब बर्फ़ गलेगी तो हम इसकी ट्रे निकाल कर पानी को फेंक लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में और यहाँ पर इसको भी मैं ठीक कर लूँगी, ये वाली बेडशीट को भी। ये वाली बेडशीट को आज मैं धोऊंगी नहीं, क्योंकि इस बेडशीट को मैंने 1-2 दिन ही हुए हैं चेंज करे हुए, तो ज़्यादा गंदी नहीं है। तो अपने ही बेडरूम की बेडशीट को मैंने चेंज करा था और यहाँ पर मैं अब इसको भी पूरा अच्छे से क्लीन करके जो है ठीक कर लूँगी। तो इस तरह से जो है हो जाता है फटाफट से काम। आप लोगों का भी होता होगा। अगर बच्चे स्कूल वाले हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर तो थोड़ा और लेट हो जाता है काम। लेकिन मेरे बच्चे अभी स्कूल वाले नहीं हैं, वो 12th कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह की ज़्यादा उतनी टेंशन नहीं होती है, तो इसीलिए मैं जो है आराम से कर लेती हूँ, हपड़ दपड़ नहीं होती है। लेकिन जिनके बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल वाले होते हैं, उन्हें थोड़ा हपड़ दपड़ होती है, क्योंकि बच्चों को रेडी भी करना होता है, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है और बच्चों को फिर स्कूल भी भेजना होता है। तो फिर उनको थोड़ा फटाफट से काम निपटाना पड़ता है, या फिर पहले बच्चों को भेज देते हैं उसके बाद आराम से फिर काम करते हैं। तो अभी मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर देखिए झाड़ू लगा ले रही हूँ इस तरह से। तो सुबह सुबह की भाग दौड़ कुछ हाउसवाइफ जितनी भी होती हैं सभी की इस तरह से होती हैं, लेकिन अगर हम अपना एक रूल बना लें तो फिर आराम से काम हो जाते हैं। तो मैंने झाड़ू भी लगा लिया था और पोछा भी लगा लिया था। मैं नहा गई थी फ्रेंड्स, और उसके बाद आ जाती है बारी कपड़े धोने की। तो यहाँ पर जो कपड़े भीग गए थे, मैं आज जो है कपड़े हाथों से ही धोंगी और
मशीन का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो यहाँ पे हल्के फुल्के कपड़े होते हैं, क्योंकि गर्मियों में कपड़े ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ थोड़ा बहुत जो पसीने की स्मेल होती है वही हमें निकालनी पड़ती है। और वो मैंने सर्फ में भिगा दिया था पहले ही कपड़ों को, और हाथों से ही इन्हें इस तरह से मल लूँगी मैं थोड़ा बहुत और धो लूँगी साफ़ करके, क्योंकि एक एक दिन के पहने हुए कपड़े होते हैं, उनमें गंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम हाथों से कपड़े धोंगे तो इससे हमारे हाथों की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी हो जाती है, और उसके साथ साथ हमारे बिजली का बिल भी कम आता है। तो ध्यान रहे, अगर कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग भी उनको अपने हाथों से धोइए, क्योंकि अगर हाँ जैसे बड़ी फैमिली होती है तो थोड़ा दिक्कत होती है, फिर हमें मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और आजकल तो जो है बिजली के बिल भी इतने ज़्यादा आने लगे हैं कि आप पूछो मत। हर महीने जब भी बिल आते हैं तो बढ़ता ही रहता है। रीडिंग जो है बिजली की बहुत ज़्यादा हो गई है। आपके इधर भी कुछ ऐसा ही होता है कि हमारे इधर तो बिजली का हो, पानी का हो, सभी के बिल जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत महंगाई हो गई है फ्रेंड्स। सभी हाउसवाइफ होती हैं जो, हमें सबको अपना घर बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ को, और उसमें सबको सहयोग देना पड़ता है अपना, चाहे हाउसवाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हों, सभी को थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग देना पड़ता है। तभी जो है हम लोगों के काम जो है घर अच्छे से चल पाएगा। तो ध्यान रहे इस चीज़ का कि जो जो चीज़ हम कर सकते हैं, जिन्हें करने से हमें थोड़ा बचत मिलती है, तो वो काम हमें कर लेने चाहिए घर के। जैसे हम अपने छोटे मोटे कामों को खुद करें, अपने जो काम जिसके हाथ का होता है वो कर लेना चाहिए। तो इसी तरह से जो है मैं यहाँ पर फटाफट से अपने कपड़े भी धो लूँगी। देखिए बातों बातों में कपड़े भी धुल गए, पता भी नहीं चला। और इसके बाद जो है मैं जब कपड़े धो लूँगी उसके बाद मैं पूजा वगैरह कर लूँगी। अभी मैंने पूजा नहीं करी है और नाश्ता भी नहीं बनाया है। तो मैं जब यहाँ पे कपड़े धो लूँगी अच्छे से, उसके बाद फिर मैं ये सब काम करूँगी। तो अच्छा लगता है सुबह सुबह हम जब अपने कामों को करते हैं। अगर हम इन कामों को करने में आलसी लगा देंगे तो फिर आलस हो जाता है, तो फिर काम करने का मन नहीं करता है। मगर सुबह सुबह आलस करना तो बहुत बेकार होता है। हमें सुबह सुबह अपने काम इसी तरह से फटाफट करने की कोशिश कर लेनी चाहिए। इससे अच्छा रहता है कि फ्रेशनेस भी महसूस होती है और अपने काम भी हमारे इजीली हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कपड़े भी हो ही गए हैं जितने भी होने थे, और मैंने यहाँ पर अपने कपड़े धो लिए हैं सभी। अब मैं क्योंकि अभी क्या है कि पानी आता है, फ्रेश पानी आता है, 24 आवर्स तो पानी नहीं आता है नल में, सुबह सुबह आता है। तो सुबह सुबह हम जो है जब पानी फ्रेश आता है उसी टाइम धो लेते हैं कपड़ों को। उससे जो है जो टंकी होती है पानी की, उसमें पानी फिर ठीक भरा हुआ रहता है। टंकी का पानी इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी पानी का प्रेशर कम रहता है तो टंकी में भी पानी नहीं चढ़ पाता है। ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के इधर भी होती है क्या? प्लीज़ कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और वैसे तो लगभग पानी की प्रॉब्लम सभी जगह होती है। आजकल जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि पानी जो है सभी जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टाइम टू टाइम पानी का टाइमिंग हो गया है कि कितने बजे से कितने बजे तक कहाँ पानी आएगा, कितने बजे से कितने बजे तक कहाँ पानी आएगा। कुछ ऐसे रूल बन गए हैं हर जगह। और महंगाई के कारण पानी तो पानी, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है और सरकार भी पानी कहाँ से लाएगी, सभी को इस तरह से पहुँचाना ही पड़ता है। तो फिर सब जगह का टाइमिंग अलग अलग हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हो गई है मेरे कपड़ों की धुलाई लगभग। और आजकल जैसा आप लोग जानते हैं कि बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में जो है पता नहीं कितने कब बारिश आ जाए। उसी टाइम अच्छी खासी धूप लगी हुई होती है और उसी टाइम जो है बारिश आ जाती है, तो फिर कपड़े ऐसे ही रह जाते हैं। फिर अगर हम अंदर गीले कपड़ों को रखेंगे तो थोड़ा स्मेल आती है। तो मैं क्या करूँगी कि कपड़े तो मैंने हाथ से धो लिए थे, लेकिन मैं इनको ड्राई कर लूँगी मशीन में। अगर कपड़े ड्राई रहते हैं तो क्या होता है कि फटाफट से थोड़ी सी देर भी अगर कपड़ों में धूप लगे तो सूख जाते हैं। और धूप में सूखे हुए कपड़ों की बात ही कुछ और होती है। चाहे हम उन्हें फ़ैन के नीचे जितना भी सुखा लें, वो बात नहीं होती है जो बात धूप में सूखे कपड़ों की होती है। तो इसीलिए मैं पहले हाथों से धो लेती हूँ और फिर मशीन में ड्राई कर लेती हूँ। तो इससे इजी रहता है कपड़ों को सुखाना जल्दी से, और बहुत अच्छे से सूख भी जाते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कपड़ों को ड्राई भी कर लिया है, और अब मैं मशीन से निकाल लूँगी इन कपड़ों को। तो और अच्छे से फिर मैं इन्हें धूप में डाल दूँगी। धूप में हम इन्हें आधा घंटा भी, अच्छी खासी धूप लग जाएगी, और इन्हें हम आधा घंटा धूप में डाल लेंगे ना फ्रेंड्स,
तो बहुत अच्छे से ये सूख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए निकाल लिए हैं मैंने पूरे अपने कपड़े, और इसके बाद जो है मैं इन्हें सुखाने के लिए जाऊँगी छत पर, जो बहुत अच्छे से सूख जाएंगे फिर। और मैं मशीन को यहाँ पर कर देती हूँ कवर अपनी मशीन का भी हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। चीज़ों को हम जितने अच्छे से इस्तेमाल करेंगे उनकी लाइफ उतनी ही लंबी होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से कर लिया है, कवर कर लिया है, और अब मैं इसके ऊपर जो भी सामान रहता है थोड़ा बहुत उसको सेट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं छत में, और छत में यहाँ पर बगल में मेरी देवरानी जी का भी घर है, उसने भी पूरे अच्छे से अपने कपड़े धोकर सुखा लिए हैं। और अब मैं अपने कपड़ों को यहाँ पर डाल लूँगी अच्छे से। कपड़े मैंने नीचे ही उल्टे कर दिए थे, तो फिर बाद में डालने में ईजी होता है फटाफट। अगर पहले हम उल्टे नहीं करते हैं कपड़ों को तो फिर उल्टे करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है और फिर थोड़ा देर हो जाती है। तो इसलिए मैं पहले से ही कपड़ों को उल्टा करके आ जाती हूँ नीचे से सुखाने के लिए, जिससे कि फटाफट से डल जाते हैं। तो धूप तो नहीं है उतनी अच्छी खासी तेज़ धूप नहीं है, लेकिन अभी बारिश भी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी हवा चलेगी तो कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। तो इस तरह से आप भी करते हो क्या? मुझे बताएं प्लीज़ कमेंट्स कर। और देखिए कितने मतलब कपड़े तार हमारी इतनी लंबी है कि आप लोग कितने भी कपड़े सुखाएं इसमें मज़े से सूख जाते हैं। और उधर तक पूरी तार है, लेकिन मेरे आज कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, कम ही कपड़े हैं, तो मैं यहीं पर इन्हें सुखा लूँगी अच्छे से। तो सुबह सुबह छत का नज़ारा जो है बहुत अच्छा रहता है, छत में आकर बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सुबह उठकर सबसे पहले छत में आकर चाय को ही इंजॉय करती हूँ। आज तो मैंने वीडियो नहीं बनाया है चाय पीने का, फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि सुबह सुबह का नज़ारा कितना अच्छा होता है चाय का। छत पर बैठकर पियो तो बहुत अच्छा लगता है, और अच्छी खासी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और बढ़िया लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े अपने सुखा लिए हैं, थोड़ा बहुत रह गए हैं उनको मैं दूसरी साइड में डाल लूँगी। और ये जो थोड़े से एक दो कपड़े रह गए थे उनको भी मैं डाल लूँगी इस तरह से। और कपड़ों को जो है पिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिन अप कर लेते हैं तो कभी हवा वगैरह भी चलती है तो उससे क्या होता है कि हमें टेंशन नहीं रहती कि हमारे कपड़े कहीं उड़ ना जाएं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से जो है कपड़े सुखा लिए हैं। मेरे छत पर कुछ इस तरह के फूल लगे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए। और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, बादल भी हो रखे हैं, बारिश भी कुछ टाइम बाद आ ही जाएगी। यहाँ पर हमारे कचरे वाला भी आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। आप लोगों को अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।